हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज हम बात करेंगे एनाटॉमी से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में। जी हाँ, एनाटॉमी पढ़ने से पहले हमें जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। इसके बेसिक कुछ टर्म्स होते हैं, मेडिकल टर्म्स, जिनके बारे में हमें अगर जानकारी हो तो आसानी से हम आगे के विषय के बारे में समझ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एनाटॉमी से रिलेटेड महत्वपूर्ण वर्ड्स, जिन्हें अपन कह सकते हैं प्रीफिक्सेज, सफिक्सेज एंड रूट्स। आइए सबसे पहले जानते हैं प्रीफिक्स क्या होते हैं। जैसा कि हमने हिंदी में पढ़ा है, उपसर्ग जो शब्दांश किसी शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, अर्थात उसका अर्थ समझाते हैं। उसी प्रकार एनाटॉमी में भी प्रीफिक्स होते हैं। किसी वर्ड के पहले का जो शुरुआत का जो प्रारंभ होता है, वर्ड्स होता है, उसे प्रीफिक्स कहते हैं। वह उसका जो मीन होता है उसे हम समझ सकते हैं। जैसे एक उदाहरण समझते हैं, एक छोटा सा वर्ड है, टर्मिनोलॉजी है अनीमिया। तो इसमें जो प्रारंभ का जो एन है, एन उसका मतलब होता है कमी, और लास्ट का ईमिया है, उसका मतलब होता है ब्लड, अर्थात ब्लड की कमी। अब बात करते हैं सफिक्स। सफिक्स क्या होता है? जो टर्म्स होती है उसका जो लास्ट का जो एंडिंग्स होती है उसको हम सफिक्स बोलते हैं। जैसे हिंदी में होता है प्रत्यय, लास्ट का जो आखिरी अक्षर होता है। उसी प्रकार जो सफिक्स होता है वो एंड वाला जो वर्ड होता है वो उस मीनिंग को हमें समझाता है। जैसे अपन अभी बात कर रहे थे एनीमिया के बारे में, तो एनीमिया का जो ए और एन होता है उसका मतलब होता है कमी होना, और लास्ट का जो ईमिया उसका मतलब होता है ब्लड। तो हम लास्ट के ईमिया से समझ सकते हैं कि हम ब्लड के बारे में बात करें, और प्रीफिक्स एन से हम समझ सकते हैं कि कमी हो रही है, अर्थात ब्लड की कमी होना एनीमिया कहलाता है। अब आता है साहब रूट्स। कुछ बीच के वर्ड्स होते हैं जिन्हें अपन रूट कहते हैं, अर्थात टर्म्स के जो प्रारंभ के वर्ड है वो सफिक्स प्रीफिक्स कहलाते हैं, लास्ट वाले सफिक्स कहलाते हैं, और जो बीच वाले हैं उन्हें हम रूट्स कहते हैं। तो रूट वर्ड का मतलब क्या होता है कि रूट वर्ड भी प्रीफिक्स और सफिक्स की भांति ही कुछ अर्थ देते हैं, जिससे हम उस टर्म्स का अर्थ समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिए हाइपोक्सीमिया। अब हाइपोक्सीमिया में प्रीफिक्स भी आ रहा है, एंड मिडिल वर्ड भी आ रहा है, और रूट भी रूट आ रहा है, और सफिक्स भी आ रहा है। तो प्रीफिक्स हाइपोक्सीमिया में जो सबसे पहले आ रहा है हाइपो मतलब था कमी होना, नॉर्मल से बिलो होना, और बीच में आ रहा है ऑक्स, इसका मतलब ऑक्सीजन, और लास्ट आ रहा है ईमिया, हाइपोक्सीमिया, अर्थात ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो प्रीफिक्स से बना ये, इसमें मिडिल वर्ड भी है, रूट्स भी है, और सफिक्स लास्ट वर्ड भी है। इस प्रकार प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट्स का हमें ज्ञान हो तो हम पूरी टर्म्स के बारे में आसानी से समझ सकते हैं, जो हमें जानकारी दे सकते हैं। आगे जो डिफिकल्ट अपन चैप्टर पढ़ेंगे उनको जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रूट्स वर्ड्स क्या होते हैं, प्रीफिक्स क्या, सफिक्स क्या, जो आगे के लिए हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, जिससे सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट रूट वर्ड एनाटॉमी फिजियोलॉजी में वो हमें समझ में आ सके। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। नंबर 1, प्रीफिक्स इज ए और एन, मीन्स लेक ऑफ या कमी होना। एग्जाम्पल्स है एनीमिया, एसिस्टोल। एनीमिया मीन्स ब्लड की कमी होना, एसिस्टोल मीन्स एब्सेंस ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। दूसरा सफिक्स है ईमिया। ईमिया मीन्स सब्सटेंस प्रेजेंट इन द ब्लड, रक्त में उपस्थित पदार्थ। जैसे एग्जांपल है यूरीमिया, इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिया एंड अदर नाइट्रोजिनस वेस्ट कंपाउंड्स, अर्थात ब्लड में यूरिया और नाइट्रोजिनस पदार्थों की वृद्धि हो जाना। इसी प्रकार हाइपोक्सीमिया, एबनॉर्मल लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाना हाइपोक्सीमिया कहलाता है। नेक्स्ट प्रीफिक्स है एंजियो। एंजियो मीन्स वेसल्स या वाहिका। एग्जाम्पल्स है एंजियोग्राफी, इमेजिंग टेक्निक यूज्ड टू विजुअलाइज द इनसाइड ऑफ ब्लड वेसल्स। हमारी जो रक्त वाहिका हैं उनकी अंदर की इमेज या तस्वीर लेने के लिए एंजियोग्राफी करते हैं। इसी प्रकार एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन एक प्रोटीन हार्मोन होता है जो ब्लड वेसल्स को नैरो रखता है, सकरा बने रखता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। नेक्स्ट है एंटी। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट। एग्जाम्पल्स है एंटी कोगुलेंट, जिन्हें हम ब्लड थिनर्स भी कहते हैं। ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो ब्लड में कोगुलेशन को या रक्त का थक्का बनाने से रोकते हैं। इसी प्रकार अगला ऐसे का उदाहरण है एंटी डायूरेटिक। एंटी डायूरेटिक क्या होते हैं? सब्सटेंस दैट हेल्प टू कंट्रोल ऑफ फ्लूइड बैलेंस इन बॉडी बाय रिड्यूसिंग यूरिनेशन। एंटी डायूरेटिक यूरिन की अमाउंट को कम कर देते हैं, जिससे हमारा फ्लूइड बैलेंस बना रहता है। जैसे हमारे बॉडी में होते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच और ऑक्सीटोसिन, ये काम करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ब्लास्ट। जहाँ पे भी ब्लास्ट सफिक्स आएगा इसमें होता है जर्म या बर्ड्स, अर्थात केपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू ए न्यू वन, इनसे नई चीज़ बन रही होती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं रेटिकुलोब्लास्ट। रेटिकुलोब्लास्ट
वह सेल्स होती है जो रेटिकुलोसाइट या इमेच्योर आरबीसी का निर्माण करती है। इसी प्रकार ओस्टियोब्लास्ट वो सेल्स होती है जो बोन्स का सिंथेसिस करती है। नेक्स्ट प्रीफिक्स है ब्रेडी मीन्स होता है स्लो। एग्जाम्पल्स है ब्रेडिकार्डिया मीन्स हार्ट बीट का नॉर्मल से कम हो जाना। नॉर्मल होती है 60 to 100 बीट्स पर मिनट और ब्रेडिकार्डिया में लेस देन 60 बीट्स पर मिनट हो जाती है। इसी का एक और एग्जांपल देखते हैं ब्रेडिप्निया, रेस्पिरेशन का नॉर्मल से कम हो जाना मीन्स लेस देन 12 ब्रीथ्स पर मिनट। अगला है ब्रोंको मीन्स होता है ब्रोंकस या एयरवे। एग्जाम्पल्स है ब्रोंक्यूल, जो लेफ्ट और राइट जो ब्रोंकस होती है उनकी ब्रांचेज होती है ब्रोंक्यूल्स। इसी प्रकार ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, जहाँ पे भी लास्ट में सफिक्स आइटिस आएगा इसमें होता है इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट प्रीफिक्स या सफिक्स है कार्ड मीन्स होता है हार्ट, जहाँ पे कार्ड से शुरू होगा इसका अर्थ होगा हर्ट। एग्जाम्पल्स है कार्डियक रिलेटेड टू हार्ट, हृदय से संबंधित। मायोकार्डियम मिडिल मसल लेयर ऑफ हार्ट। नेक्स्ट है कोली मीन्स होता है बाइल। एग्जाम्पल्स है कोलीसिस्टाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ गोल ब्लेडर में इन्फ्लेमेशन सूजन को कोलीसिस्टाइटिस कहते हैं। इसी प्रकार कोलीसिस्टोकाइनिन ये एक जीआई सिस्टम का हार्मोन्स होता है जो फैट और प्रोटीन के डाइजेशन को स्टिमुलेट करता है। आइए देखते हैं अगला प्रीफिक्स साइटो-साइट का मतलब होता है सेल। एग्जाम्पल्स है साइटोटॉक्सिक सब्सटेंसेज और प्रोसेस विच कोजेज सेल डैमेज और डेथ, अर्थात ऐसे पदार्थ या प्रक्रिया होती है जो सेल को डैमेज करती है, उसे साइटोटॉक्सिक कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इसी का साइटो का एरिथ्रोसाइट मीन्स आरबीसी। एरिथ्रोसाइट मीन्स हो गया आरबीसी, एरिथ्रो मीन्स रेड, साइट मीन्स कोशिका। डर्म, अगला प्रीफिक्स है डर्म का मतलब होता है स्किन। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं डर्मिस, इनर लेयर ऑफ स्किन, हमारे स्किन में जो लेयर होती है ऊपर की एपिडर्मिस, नीचे की डर्मिस। इसी का एक और एग्जांपल है डर्मेटाइटिस, स्किन इन्फ्लेमेशन, स्किन का इन्फ्लेमेशन होना। नेक्स्ट प्रीफिक्स है डिस जहाँ से शुरू होगा इसका मतलब होगा डिफ़िकल्ट या पेनफुल। एग्जांपल्स है डिसयूरिया पेनफुल यूरिनेशन, डिस्निया ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी। नेक्स्ट सफिक्स है एमा मीन्स होगा स्वेलिंग, जैसे एडिमा फ्लूइड रिटेंशन इन बॉडी टिश्यूज़ में फ्लूइड का रिटेंशन हो जाने से, फ्लूइड भर जाने से वहाँ सूजन आ जाती है, जैसे एंकल के नीचे जनरली हो जाती है। नेक्स्ट है एम्फाइजेमा क्या होगा स्वेलिंग इन एलियोलाई ड्यू टू डैमेज ऑफ द वाल्स ऑफ एलियोलाई, हमारी जो वायु कुपिकाएँ एलियोलाइस होती है उनकी जो वाल होती है उनमें सूजन के कारण जो कंडीशन उत्पन्न होती है उसको एम्फाइजेमा कहते हैं। नेक्स्ट होता है एंडो मीन्स होता है इनर आंतरिक, जैसे एग्जांपल है एंडोथीलियल थिन मेम्ब्रेन दैट लाइंस द इनसाइड ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, हमारे हृदय और जो ब्लड वेसल्स होती है उनकी जो आंतरिक पतली झिल्ली होती है वो एंडोथीलियम कहलाती है। इसी प्रकार एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जिनके हार्मोन को ले जाने के लिए डक्ट नहीं होती है, ये डक्टलेस ग्लैंड होती है, ग्रंथि ऐसी ग्रंथियाँ होती है जो नलिकाएँ जिनमें नहीं होती है, ब्लड में ही अपना हार्मोन्स छोड़ देती है। नेक्स्ट है एरिथ्रो का मतलब होगा रेड। एग्जाम्पल्स है एरिथ्रोसाइट आरबीसी जिसे हम कहते हैं। इसी का एग्जाम्पल लेते हैं एरिथ्रोपोइसिस क्या है प्रोसेस ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन, आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया एरिथ्रोपोइसिस कहलाएगी। इसी प्रकार एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन होता है जो किडनी और लीवर के द्वारा बनाया जाता है तथा ये आरबीसी के प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सो का मीन्स है आउटसाइड। एग्जाम्पल लेते हैं एक्सोसाइटोसिस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेल मोलिक्यूल्स आउटसाइड फ्रॉम सेल्स के द्वारा इसके मोलिक्यूल्स को बाहर निकालने की प्रक्रिया एक्सोसाइटोसिस कहलाती है। नेक्स्ट है एक्सोप्थेल्मस बल्जिंग ऑफ आईज आउट ऑफ द आई सॉकेट, आई के जो सॉकेट ऑर्बिटल कैविटी होती है उससे आई बॉल का बाहर आना एक्सोप्थेल्मस कहलाता है। नेक्स्ट है फेरेंट का मीन्स हो गया ले जाने वाली। दो प्रकार की टर्म्स इसमें देखेंगे अपन, अफेरेंट और इफेरेंट। अफेरेंट वो सेंसरी नर्व होती है जो पेरीफेरी से सेंटर की ओर जाती है। इसी प्रकार इफेरेंट नर्व होती है जो सेंटर से पेरीफेरी ओर आती है, जिन्हें मोटार नर्व भी हम कहते हैं। नेक्स्ट है गैस्ट, तो GAST गैस्ट का मतलब होगा स्टोमक, जैसे गैस्ट्रिक रिलेटेड टू स्टोमक। गैस्ट्रिन एक हार्मोन होता है जो स्टोमक की पैराइटल सेल्स के द्वारा सीक्रेट होता है और यह गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को स्टिमुलेट
करता है। इसी प्रकार गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। नेक्स्ट प्रीफिक्स सफिक्स है जन, जीएन। जन मीन्स ओरिजिन करने वाला, उत्पन्न करने वाला, प्रोड्यूस करने वाला। जैसे जीन, हम जानते हैं हमारे आनुवंशिक जो लक्षण है उनके रेस्पॉन्सिबल जीन होते हैं, वही लक्षण उत्पन्न करते हैं। एक होता है एंटीजन, ये क्या होगा, इंड्यूस इम्यून रेस्पॉन्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। एंटीजन ही एंटीबॉडी को उत्पन्न करवाता है। इसी प्रकार पैथोजन होते हैं वो डिजीज उत्पन्न करते हैं, एलर्जन होते हैं वो बीमारी उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट सफिक्स देखते हैं ग्लोबिन। ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन। एग्जाम्पल्स है मायोग्लोबिन, प्रोटीन फाउंड इन मसल सेल्स। हमारी मांसपेशियाँ में जो कोशिकाएं होती है उनमें मायोग्लोबिन प्रोटीन रहता है। एक और एग्जांपल हीमोग्लोबिन, जो जनरल हम जानते हैं कि प्रोटीन फाउंड इन आरबीसी। हमारे आरबीसी में जो प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन, वो ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है। नेक्स्ट प्रीफिक्स देखते हैं हीमो। हीमो का मीन्स होगा रिलेटेड टू ब्लड, जैसे हीमोस्टासिस, प्रोसेस टू प्रिवेंट एंड स्टॉप ब्लीडिंग। वह प्रक्रिया जो रक्त के बहने को रोकती है हीमोस्टासिस कहलाती है। इसी प्रकार हेमरेज, एन एस्केप ऑफ ब्लड फ्रॉम ए रप्चर्ड ब्लड वेसल। एक शत विकसित जो रक्त वाहिका होती है उससे रक्त जो बहता रहता है उसको हेमरेज हम कहते हैं। नेक्स्ट प्रीफिक्स सफिक्स हाइड्र। हाइड्र का मतलब होता है वाटर। जैसे एग्जांपल्स में लेते हैं डिहाइड्रेशन, एक्सेसिव लैक ऑफ वाटर एंड फ्लूइड इन बॉडी। हमारे शरीर में जल और तरल पदार्थों की अत्यधिक कमी को डिहाइड्रेशन कहते हैं। इसी प्रकार हाइड्रोसेफेलस, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द कैविटीज विद इन ब्रेन। हमारे ब्रेन की जो वेंट्रिकल्स होती है, जो कैविटी होती है, उनमें CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का अत्यधिक जमा हो जाना हाइड्रोसेफेलस कहलाता है। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट आता है हिपेट। हिपेट का मतलब लीवर, रिलेटेड टू लीवर। जैसे एग्जाम्पल्स आते हैं हिपेटिक, हेपेटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, हेपेटोमेगाली, एनलार्जमेंट ऑफ लीवर, हेपेटोसाइट। हेपेटोसाइट क्या है, एक चीफ फंक्शनल सेल्स होती है लीवर की, हेपेटोसाइट। नेक्स्ट है हाइपर। जहाँ हाइपर आएगा उसका मतलब होगा अबव, नॉर्मल से ज़्यादा। जैसे एग्जांपल हाइपर टेंशन, BP अबव देन नॉर्मल। तो नॉर्मल BP क्या होती है 140/90 mm ऑफ Hg। तो इससे जो BP ज़्यादा हो जाएगी वो हाइपर टेंशन में आती है। इसी प्रकार हाइपरट्रोपी, इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल्स। सेल्स की साइज में वृद्धि को हाइपरट्रोपी कहते हैं। इसी प्रकार हाइपरकेपनिया, अब नॉर्मली एलिवेटेड CO2 लेवल इन ब्लड। हमारे ब्लड में CO2 का अत्यधिक असामान्य रूप से बढ़ जाना हाइपरकेपनिया कहलाता है। अगला प्रीफिक्स देखते हैं हाइपो। हाइपो मीन्स हाइपर का उल्टा, बिलो, नॉर्मल से कम। जैसे हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर लेस देन नॉर्मल। 90/60 mm Hg को हम हाइपोटेंशन में मानते हैं। इसी प्रकार हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लड शुगर लेवल बिलो नॉर्मल। ब्लड शुगर का नॉर्मल से कम हो जाना। जो नॉर्मल जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो 70 से 140 mg/dl होता है, और 70 mg/dl से लेस होने पर यह हाइपोग्लाइसीमिया कहलाता है। हाइपोवोलीमिया, अगला एग्जांपल ले रहे हैं हाइपोवोलीमिया। अब नॉर्मल डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्लाज्मा। ब्लड का जो तरल पार्ट होता है, लिक्विड पोर्शन प्लाज्मा, उसका असामान्य रूप से कम हो जाना क्या कहलाएगा, हाइपोवोलीमिया। नेक्स्ट प्रीफिक्स है इंट्रा। इंट्रा मीन्स विद इन, भीतर, इनसाइड। जैसे एग्जांपल्स में आता है इंट्रा सेल्यूलर, विद इन सेल्स, कोशिकाओं के अंदर। इंट्रा क्रेनियल, क्रेनियल कैविटी के अंदर। इंट्रा ओक्यूलर, इनसाइड आइज। ये इसके एग्जांपल हो गए। अगला सफिक्स आ रहा है इज्म। इज्म का मतलब होगा एक कंडीशन। जैसे एग्जांपल आ लेते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, प्रोडक्शन ऑफ टू मच थायरोक्सिन हार्मोन। एक कंडीशन, एक अवस्था ऐसी होती है जब हमारी थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड एक्सेसिव थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है, उसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। नेक्स्ट इसका एग्जांपल है डवार्फिज्म, शॉर्ट स्टेचर पर्सन, अर्थात एक एडल्ट का की जो हाइट है वो नॉर्मल से कम होती है। जनरली एडल्ट अवस्था में होने पर भी यदि कोई व्यक्ति 4 फीट और 10 इंच से कम हाइट का है तो वो डवार्फिज्म में आता है। इसी प्रकार रूमेटिज्म, इन्फ्लेमेशन एंड पेन इन जॉइंट्स, मसल्स एंड फाइब्रस टिश्यू। एक कंडीशन होती है रूमेटिज्म जिसमें हमारे जॉइंट्स में, मसल्स में और फाइबर टिश्यू में पेन और इन्फ्लेमेशन होने लगता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो? क्या ये वीडियो आप वाकई आपको अच्छा लगा, या आपको लगता है कि ये वीडियो आपके फ्रेंड्स या अन्य जो फैमिली मेम्बर्स है, अन्य जो लोग हैं, उनको हेल्प आउट कर सकता है? तो प्लीज़ इस वीडियो का लिंक उन लोगों तक शेयर करें जिससे उनको भी इस जानकारी का लाभ मिल सके, उनको भी एनाटॉमी सब्जेक्ट समझने में मदद मिल सके। इस वीडियो से रिलेटेड कोई किसी प्रकार का डाउट्स हो या कोई क्वारी हो या क्वेश्चंस हो आपका, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसके साथ साथ
आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके।